Good morning students. Let's start class 10 chapter 9 agriculture in India. Introduction देखें. First of all, India is an agrarian country. आप सभी जानते हैं भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है कि यहाँ की जो मैक्सिमम जो आपकी आप कह सकते हैं पॉपुलेशन अवेलेबल है वो आपकी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. अकॉर्डिंग टू 2011 ईयर 48.9% of total population depends upon agriculture. आपको ध्यान रखना है कि 2011 के अनुसार पॉपुलेशन का 48.9% अप्रोक्सीमेटली 49% जो आपकी पॉपुलेशन है वो आपकी एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं उस पर डिपेंड है. मीन्स 100 में से लगभग आपके 49 मेंबर्स जो हैं वो आपके डायरेक्ट इस पर डिपेंड है एग्रीकल्चर पर. 13.7% of GDP of the country is obtained from agriculture. और हमारे इंडिया में जो GDP है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 100 में से लगभग 13.7% जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपका एग्रीकल्चर फील्ड का रहेगा. नेक्स्ट देखें पॉइंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. अब आपके इंडिया में एग्रीकल्चर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट इज बेसिस ऑफ सीजंस. सीजंस के अनुसार ऋतु के अनुसार किस प्रकार से कौन कौन सी क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड सेकंड इज बेसिस ऑफ क्रॉप्स टाइप्स. अब क्रॉप्स के टाइप्स के अकॉर्डिंग एंड यूजेस के अकॉर्डिंग हमने भी इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड किया. सीजंस के अकॉर्डिंग हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड यूजेस एंड क्रॉप्स टाइप्स के अकॉर्डिंग हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं बेसिस ऑफ सीजंस के अकॉर्डिंग. तो इनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज खरीफ, सेकंड इज रबी, थर्ड इज जायद. ये हमने कुछ टेबल ड्रॉ किए हैं. देखिए जैसे ये टाइप्स हो गए आपके क्रॉप्स के. ये हो गई आपके स्टार्टिंग टाइम कब उसको उगाया जाएगा, ये आपकी हार्वेस्टिंग टाइम कब उसको कंप्लीट होने का जो कटिंग का जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपका कटिंग का टाइम पीरियड रहेगा. और ये हो जाएंगे आपके एग्जांपल्स. तो आपको 3-4 एग्जांपल्स हर एक के याद रखने हैं. तो देखिए सबसे पहले खरीफ को डिस्क्राइब कर लेते हैं. तो खरीफ का जो आप कह सकते हैं स्टार्टिंग जो टाइम पीरियड रहता है वो लगभग रहता है आपका जून जुलाई के समथिंग. खरीफ जो क्रॉप्स है उसको लगभग आपका जून जुलाई में उगाया जाता है और हार्वेस्टिंग जो इसका किया जाता है वो अक्टूबर नवंबर के समथिंग किया जाता है. तो खरीफ देखिए, खरीफ को ध्यान रखिएगा आपको जो गर्मी जो सीजन रहेगी ग्रीष्म में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा. ग्रीष्म जो आपका सीजन रहेगा, ठीक है, जिसे आप समर सीजन के नाम से जानते हैं, खरीफ का प्रोडक्शन जून जुलाई में स्टार्ट होगा और हार्वेस्टिंग जो इसका टाइम पीरियड रहेगा वो आपका अक्टूबर नवंबर, मतलब जस्ट आपकी सर्दी जब स्टार्ट होगी, विंटर सीजन स्टार्ट होने से पहले इस क्रॉप्स को कट कर लिया जाएगा. एग्जांपल देखें, राइस, मेज, मिलेट एंड ग्राउंडनट. मींस चावल, मक्का, बाजरा एंड मूंगफली. ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके एग्जांपल्स हैं जिनका प्रोडक्शन खरीफ टाइप्स के अकॉर्डिंग किया जाता है. ये इनका स्टार्टिंग टाइम और हार्वेस्टिंग टाइम. सेकंड इज रबी क्रॉप्स. तो रबी ध्यान रखिएगा जब आपकी सर्दी स्टार्ट हो जाएगी जिसे आप शीत ऋतु के नाम से या विंटर सीजन के नाम से जानते हैं वो हो जाएगा आपका अक्टूबर नवंबर, लगभग आपकी सर्दी स्टार्ट होती है. एंड हार्वेस्टिंग जो इसका टाइम पीरियड रहेगा वो मार्च अप्रैल के समथिंग रहेगा. एग्जांपल देखें, व्हीट, ग्राम, बार्ली एंड ऑयल सीड्स. ये आपके 4 एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट इज जायद. इन दोनों के मिड में जो आपका टाइम पीरियड रहेगा, देखें जैसे कि जून जुलाई, जून से अक्टूबर नवंबर तो आपका कवर हो गया. अब अक्टूबर नवंबर से वापस मार्च अप्रैल के तक यहाँ पर इसका प्रोडक्शन. तो मार्च टू जुलाई के बीच में जो आपका टाइम पीरियड रहेगा वो हो जाएगा, जैसे मार्च अप्रैल के साथ स्टार्ट कर दिया और जून जुलाई में उसको हार्वेस्टिंग करके कंप्लीट कर. तो इसके जो एग्जांपल्स रहेंगे वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड जो भी आपके वेजिटेबल्स हैं वो आपके जायद क्रॉप्स के अकॉर्डिंग आएंगे. ये आपको सीजंस के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है. एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है राइट द एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, राइट द एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप्स एंड इनके बारे में आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है. तो इनका स्टार्टिंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम और इनके एग्जांपल्स को आपको ध्यान रखना है. सीजंस भी आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज यूजेस के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है. यूजेस के अकॉर्डिंग हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फूड ग्रेन क्रॉप्स, सेकंड इज कमर्शियल क्रॉप जिसे कैश क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, थर्ड इज प्लांटेशन क्रॉप एंड फोर्थ इज गार्डन क्रॉप्स. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी डेफिनेशन भी आपको नॉर्मल सी डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि फूड ग्रेन क्रॉप्स एक्चुअली होती क्या है.
तो ध्यान रखिएगा यूज्ड फॉर ईटिंग, जिसको आप कह सकते हैं डेली रूटीन में खाने के लिए जो काम लेते हैं उसे ही फूड ग्रेन क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है, जिससे आपको फूड की प्राप्ति होती है। राइस, व्हीट, मिलेट एंड बार्ली, ये जो आपके एग्जांपल्स हैं ये आपके फूड ग्रेन क्रॉप्स के। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है राइट द एग्जांपल ऑफ फूड ग्रेन क्रॉप्स। नेक्स्ट इज कॉमर्शियल क्रॉप्स। कॉमर्शियल क्रॉप्स को कैश क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है, यूज फॉर कॉमर्शियल पर्पस, और इसका जो यूज किया जाता है वो कॉमर्शियल पर्पस से इसको यूज किया जाता है, पैसा कमाने के पर्पस से इसे यूज किया जाता है। लाइक एग्जांपल्स कॉटन, शुगर कैन, जूट एंड ऑयल सीड्स, ये आपको फॉर एग्जांपल ध्यान रखना है। थर्ड इज प्लांटेशन क्रॉप्स, यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर एक्टिविटीज। तो आपको ध्यान रखना है प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं या तो आप उसको ड्रिंकिंग के पर्पस से डेली रूटीन में यूज करते हैं या इंडस्ट्री पर्पस में भी उसका यूज किया जाता है। तो देखिए लाइक टी, कॉफी, रबर एंड स्पाइसेस, जो आपके मसाले वगैरह जो रबर वगैरह है वो आपके प्लांटेशन क्रॉप्स में आती है, आपको ध्यान रखना है। एंड फोर्थ इज गार्डन क्रॉप्स। तो गार्डन क्रॉप्स आप सभी जानते हैं, जो आपकी बागानी जो क्रॉप्स है वो कौन कौन सी हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये आपको सीजन्स के अकॉर्डिंग और टाइप्स के अकॉर्डिंग आपको इनके टाइप्स ध्यान रखना है। आप सभी स्टूडेंट इनका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको लिखने में आसानी रहे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपकी मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। अब इंडिया की मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, उन्हें आप इस टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करें। किया गया, तो मैंने ये आपका एक इजी वे में क्रिएट कर दिया है। इजी वे में क्रिएट करने का रीज़न ये है कि आप इसको टेबल को याद कर लें। अगर आप इस टेबल को फॉर्मेट को अगर डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो इस टेबल के फॉर्मेट के थ्रू आप पैसेज क्रिएट कर सकते हैं। पैसेज क्रिएट करने का आप बुक की हेल्प ले, आप पैसेज पढ़ें और पैसेज में जो आपकी लाइन मेंशन कर रखी है वो एज इट इज़ आपकी इस टेबल में शो कर रखी है। ये तो मैं आपको एग्ज़ाम में आपकी किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। तो फर्स्ट अगर हम डिस्कस करें कि इस टेबल को किस प्रकार से आपको समझना है वो देखें। तो जैसा कि मैंने आपको रबी खरीफ की वैरायटीज़ के बारे में बताया कि कौन कौन सी टाइप्स आपकी रबी की अवेलेबल हैं, खरीफ की अवेलेबल हैं, तो वैसे मैंने आपको एज इट इज़ जो आपकी मेजर जो आपकी क्रॉप्स है, राजस्थान हो चाहे इंडिया हो जहाँ पर उनका प्रोडक्शन होता है, तो उनके अंदर कौन कौन सी जियोग्राफिकल कंडीशंस होनी चाहिए, मतलब उनके लिए सूटेबल एरिया कौन कौन सा होना चाहिए, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जियोग्राफिकल कंडीशंस का मीनिंग क्या होता है? जियोग्राफिकल कंडीशंस का मीनिंग होता है कि सूटेबल जो एरिया आपका रहेगा, जहाँ पर आपकी लाइक टेम्परेचर, जिसे तापमान, जैसे गर्मी, सर्दी, बारिश वगैरह वो मेंशन किया जाता है। रेनफॉल एरिया कह सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पर बारिश क्या होनी चाहिए, ज़्यादा सर्दी है तो वहाँ पर बारिश का एरिया कितना कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, और कौन कौन से आपकी सॉइल्स अवेलेबल हैं। तो उसकी 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमने उनको डिराइव्ड किया गया है। तो इस टेबल के अंदर आप क्या क्या मेंशन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से क्रॉप से रिलेटेड हैं, सेकंड आप डिस्कस करेंगे कि जो क्रॉप्स आपने डिस्कस कर रहे हैं वो कौन से टाइप से रिलेटेड हैं, चाहे वो रब्बी है, खरीफ है, जायद है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड आप देखें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या क्या होना चाहिए, तापमान उसका क्या होना चाहिए, उसके लिए सूटेबल जो आपका टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे रेनफॉल क्या होनी चाहिए सेंटीमीटर में, आपकी जो एनुअल जो रेनफॉल है, यहाँ पर मंथली रेनफॉल आप नहीं कह सकते, यहाँ पर एनुअल जो रेनफॉल है वो आपकी सेंटीमीटर में क्या होनी चाहिए, आपके कौन कौन से स्टेट में मैक्सिमम इनका प्रोडक्शन होता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनका मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, और कौन सी सॉइल उनके लिए सूटेबल रहेगी। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो आपकी जो रहेगी वो वीट रहेगी। कौन सी रहेगी? वीट रहेगी। तो वीट के लिए जो आप सभी जानते हैं, वीट जो है वो आपकी एक रबी क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है? रबी क्रॉप है, जिसके लिए जो सूटेबल जो आपका टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा आपका 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखें नेक्स्ट जो आपका पॉइंट रहेगा रेन। तो रेन के देख लिए देखें 25 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर, ये आपके लिए सूटेबल रेनफॉल रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें स्टेट्स के लिए, इसके कौन कौन से आपके मैक्सिमम वीट का प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो आपका वीट का मैक्सिमम जो आपका प्रोडक्शन होता है वो होता है यूपी, हरियाणा, पंजाब, एमपी, यहाँ पर आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है।
राजस्थान में कहाँ कहाँ मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, तो वो देखें गंगानगर एंड हनुमानगढ़, तो आपको ध्यान रखना है। इसे गंगानगर को हाउस ऑफ व्हीट के नाम से भी जाना जाता है, मतलब आप अन्न का घर कह सकते हैं या गेहूं का घर कह सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इसके लिए जो सूटेबल जो सॉइल रहेगी वो रहेगी आपकी लाइट क्ले सॉइल, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखें एक बार वापस डिस्कस करें, व्हीट के लिए जो आपकी टाइप रहेगा वो आपका रबी टाइप रहेगा। टेम्परेचर जो रहेगा वो आपका 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 25 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर। स्टेट्स यूपी, हरियाणा, पंजाब, एमपी। डिस्ट्रिक्ट्स गंगानगर एंड हनुमानगढ़। सॉइल जो आपकी सूटेबल रहेगी लाइट क्ले सॉइल। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके करेंगे राइस क्रॉप्स के बारे में। तो आप सभी जानते हैं राइस जो आपकी क्रॉप्स है वो एक खरीफ क्रॉप्स है आपकी, जिसकी जो सूटेबल जो आपका टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जिसके लिए सूटेबल जो आपकी जो रेनफॉल रहेगी वो 75 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर रहेगी। और इंडिया में मैक्सिमम जो राइस का प्रोडक्शन होता है वो आपका वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड यूपी में आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। और राजस्थान में व्हीट का जहां पर मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है वहीं पर आपका राइस का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। तो वो कौन कौन सी है देखें, गंगानगर एंड हनुमानगढ़। और इसके लिए जो आपकी सूटेबल जो सॉइल रहेगी वो आपकी लाइट क्ले सॉइल रहेगी। तो एक बार डिस्कस करें वापस। राइस आप सभी जानते हैं खरीफ क्रॉप है। नेक्स्ट देखें, इसके लिए सूटेबल जो आपका टेम्परेचर रहेगा वो आपका 20 सेल्सियस से लेके 25 सेल्सियस के बीच में रहेगा। सूटेबल जो इसकी सॉइल रहेगी 75 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है वो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड यूपी में होता है, यूपी उत्तर प्रदेश में। राजस्थान के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़। और इसके लिए जो सूटेबल जो आपकी सॉइल रहेगी वो आपकी रहेगी लाइट क्ले सॉइल। थर्ड देखें, डिस्कस करते हैं मेज़। मेज़ आप सभी जानते हैं जिसे हिंदी में मक्का के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए जो आपकी आप सभी जानते हैं मेज़ जो है वो आपकी एक खरीफ क्रॉप है, ये आपकी खरीफ क्रॉप है। जिसके लिए सूटेबल जो आपका टेम्परेचर चाहिए वो आपका 12 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। सूटेबल जो इसकी जो आपकी रेनफॉल है वो 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। मैक्सिमम मेज़ का प्रोडक्शन कर्नाटका, जो मैक्सिमम जो आपका मक्का का जो प्रोडक्शन होता है जो आपका कहाँ पर होता है, एक्चुअली बुक में तो आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड राजस्थान दे रखा है, बट अभी की रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिमम जो आपका मेज़ का जो प्रोडक्शन होता है वो आपका कर्नाटका में होता है। तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान। और राजस्थान के अंदर मैक्सिमम जो इनका प्रोडक्शन होता है वो होता है कोटा, बूंदी एंड बारा। इसे बरन नहीं पढ़ेंगे आप लोग, इसे हमेशा बारा के नाम से ही पढ़ा जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। और इसके लिए जो सूटेबल जो आपकी सोइल रहेगी, मेज़ जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम इनके बारे में पूछा गया है कि मेज़ के लिए सूटेबल सॉइल कौन की है, तो आप ध्यान रखिएगा रेड एंड येलो सॉइल जो आपकी है, जो आपकी जो आपका कह सकते हैं प्लेट्यू जो रीजन है आपका, जो आपका कहाँ पर है, साउथ ईस्टर्न राजस्थान पर लोकेटेड है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर लोकेटेड है, साउथ ईस्टर्न राजस्थान के साइड में लोकेटेड है, जो आपके कोटा, बूंदी और बारा डिस्ट्रिक्ट्स के अंडर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ आप डिस्कस करें, फोर्थ जो आपका रहेगा मिलेट, जिसे बाजरा कहा जाता है। मैक्सिमम जो राजस्थान के जो लोग हैं वो बाजरा यूज़ करते हैं आज भी। लगभग राजस्थान के 65% जो लोग हैं वो मिलेट का यूज़ करते हैं। 65 टू 75% जो लोग हैं वो आपका किसका यूज़ करते हैं, मिलेट का यूज़ करते हैं, बाजरा यूज़ करते हैं मैक्सिमम आपका जो भी रूरल जो एरिया रहता है वहाँ पर। तो आप सभी जानते हैं मिलेट जो है वो आपकी खरीफ टाइप का क्रॉप है, जिसके लिए जो सूटेबल जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री है। ध्यान रखिएगा ये 35 डिग्री है, ये आप सी लिखा हुआ आगे, ध्यान रखिएगा गलती नहीं करें। 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट जो है वो आपका जो अगर रेनफॉल के बारे में डिस्कस करें तो वो हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर। मैक्सिमम इंडिया में यहाँ इनका कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होता है, तो फर्स्ट इज राजस्थान, महाराष्ट्र एंड गुजरात। और राजस्थान में इनका मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है
बाड़मेर एंड जोधपुर में। इसके लिए जो सूटेबल जो सॉइल रहेगी वो आपकी रहेगी लाइट क्ले सॉइल। कौन सी रहेगी? लाइट क्ले सॉइल। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे शुगर कैन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे गन्ने के नाम से भी जाना जाता है। शुगर कैन आप सभी जानते हैं कौन से टाइप्स की आपकी क्रॉप्स रहेगी। वो एक खरीफ टाइप की क्रॉप्स है, जिसके लिए सूटेबल जो आपका टेम्परेचर रहेगा वो 15 सेल्सियस टू 40 सेल्सियस तक रहेगा। जिसके लिए सूटेबल जो आपकी रेनफॉल है वो 100 टू 200 सेंटीमीटर। इंडिया में मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है यूपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अंदर जो शुगर कैन का मेन प्रोडक्शन होता है श्री गंगानगर एंड उदयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए जो सूटेबल जो सॉइल है क्ले एंड मॉइस्चर से रिलेटेड जो भी आपकी सॉइल है, जिसे दोमट सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट डिस्कस करें। नेक्स्ट जो आपकी क्रॉप्स रहेगी वो कॉटन रहेगी। कॉटन देखें, कॉटन जो आपकी है वो भी आपकी खरीफ सॉइल है, जिसके लिए सूटेबल जो टेम्परेचर है 20 डिग्री 35 डिग्री। सूटेबल जो रेनफॉल है 80 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन गंगानगर, हनुमानगढ़। और इसके लिए जो सूटेबल सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है। ये भी आपके एग्जाम में हर बार पूछा गया है कि ब्लैक सॉइल किसके लिए सूटेबल है, किसके लिए यूज़फुल है। तो आप ध्यान रखिएगा कॉटन के लिए यूज़फुल है। किससे रिलेटेड है ये? कॉटन से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। रेड येलो किसके लिए थी? मेज़ के लिए। किससे थी? मेज़ के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें ग्राउंड नट। तो ग्राउंड नट जो है वो भी आपकी एक खरीफ है, जिसके लिए जो सूटेबल जो आपका टेम्परेचर है वो 20 से लेकर 30 डिग्री तक है। और सूटेबल जो आपका रेनफॉल रहेगा वो आपका 80 टू 150 सेंटीमीटर रहेगा। मैक्सिमम जो इनका इंडिया में प्रोडक्शन होता है गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु रहेगा। इसका क्या रहेगा? तमिलनाडु। राजस्थान के अंदर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर में आपका ग्राउंड नट का मैक्सिमम प्रोडक्शन रहता है। इसके लिए भी जो आपकी सूटेबल जो सॉइल रहेगी वो कौन सी रहेगी? ब्लैक सॉइल रहेगी। कौन सी रहेगी? ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट देखें मस्टर्ड। मस्टर्ड भी आप सभी जानते हैं मैक्सिमम जो एक आपकी खरीफ क्रॉप है, जिसके लिए जो सूटेबल जो आपका टेम्परेचर है वो आपका 21 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। नेक्स्ट रेनफॉल 40 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर। और इंडिया में राजस्थान के अंदर मस्टर्ड का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। राजस्थान, यूपी, एमपी मस्टर्ड का मैक्सिमम प्रोडक्शन रहता है। अलवर और भरतपुर राजस्थान में हाईएस्ट टॉप पर हैं जहां पर मस्टर्ड का प्रोडक्शन होता है। और इसके लिए जो सूटेबल जो आपकी सॉइल है वो लाइट क्ले सॉइल है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी जो टेबल हो गई, ये आपके मेजर जो आपकी क्रॉप्स हैं जो इंडिया में लोकेटेड हैं, कौन से स्टेट्स में, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में, उनसे रिलेटेड कौन कौन से आपके जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो 3 फैक्टर्स आपको ध्यान रखना है, बाकी तो आपका प्लेसेस से रिलेटेड हैं। तो वो 3 फैक्टर्स आपके टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सॉइल। आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा राइट द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ राइस क्रॉप्स। तो आपको